हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल B2P स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी से जो आपका क्लासेस चल रहा था न्यूट्रिशन पोषण की, पिछले एक क्लास दोस्त थ्योरी के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किए। आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये आपका थ्योरी का सेकेंड क्लास है, पोषण से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्त, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके दोस्त आप सारे एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पिछले दिन पोषण में हमने आपको न्यूट्रिशन में भोजन के अवयव के बारे में बताया था, जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स से आपको बताया था। साथ ही आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बताया था, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बताया था, भोजन में कैसे आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके स्रोत जो सोर्स हैं वो भी मैंने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कराया था। जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा फैट से होगा। ठीक है, वसा हमारा पहला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक दोस्त इसको समझने की कोशिश करिएगा और पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। वसा के बारे में दोस्त यहां पे जानते हैं तो वसा जो है, वसा वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल से बना एक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये आपका मिश्रण होता है। किसका दोस्त? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यह आपका एक वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है वसा। इसमें जो है वो ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है जो आपका फैट से है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट दोस्त यहां पे नोट करिएगा कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें 37 किलो जूल एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि अगर किलो में बात करें तो इसमें हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे आप लोग दोस्त नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। तो अगला पॉइंट है आपका, ये जो है वसा जल में अविलेय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होते हैं। ठीक है, किसमें आपका विलेय होते हैं? एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये विलेय होते हैं। लेकिन अविलेय किसमें होते हैं? ये आपका जल में। जो हमारे वसा है वो जल में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए सभी आप लोग पॉइंट को यहां पे क्लियर करते हुए चलिएगा। एक एक चीज आप लोग समझते हुए और नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा, क्योंकि बहुत से इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरह से। वसा आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका कला आदि में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। ठीक है, जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं, जबकि वनस्पति वसाएं कैसी होती हैं? वो आपके तरल में होती हैं या तेल कहलाती हैं। समझ गए दोस्त? यहाँ पे जो भी हमारा वनस्पति होगा, ठीक है, उसमें कैसे, उसमें तरल पदार्थ में पाए जाते हैं जो हमारे वसा होते हैं। और जबकि जंतु की बात करें तो जंतु में जो वसा होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्धठोस पाई जाती है। ठीक है, कैसी होती है? अर्धठोस पाई जाती है। इसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा। वसा का हाइड्रोलिसिस लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत में होता है हाइड्रोलिसिस लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अगले दोस्त पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फैटी अम्ल। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं, वसी अम्ल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका संतृप्त हो गया, दूसरा असंतृप्त हो गया। ठीक है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे इसमें से कौन से आपके बताइए कि कौन सा हमारा संतृप्त वसी अम्ल है। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्त, इसको नोट भी कर लीजिएगा। एसिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल आदि ये सभी क्या है? आपके संतृप्त वसी अम्ल हैं। असंतृप्त की बात करें दोस्त, यहाँ पे असंतृप्त आपका लिनोलिनिक अम्ल, एरेकोडेनिक अम्ल। वसा का संग्रह जो होता है वो हमारा किसमें होता है? एडिपोज ऊतक में होता है। ठीक है, इन असंतृप्त में जो आपका वसा का संग्रह होता है वो किसमें होता है? वो आपका एडिपोज नामक ऊतक में
होता है। ठीक है, तो ये चीजें दोस्त आपको समझ में आ गया। वसी अम्ल 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्त, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे पूछेगा इसमें से बताइए कि कौन सा आपका संतृप्त वसी अम्ल है या कौन सा आपका असंतृप्त वसी अम्ल है। तो इसे भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारा जो सोर्स ऑफ फैट्स है उसके बारे में जानते हैं और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फैट्स के बारे में जान रहे हैं। घरेलू आपने दैनिक जीवन में जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं सब चीजों से यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। एक एक पॉइंट आप समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहला है घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडयोग, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के क्या है, मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, घी, मक्खन, बादाम हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, और जितने भी हमारे वनस्पति तेल हो गया, इसमें क्या है, सभी हमारा एक सोर्स ऑफ फैट्स है। ठीक है, वसा की अल्पता से क्या होता है, त्वचा जो है वो आपकी सूखी हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्त, त्वचा आपकी सूखी हो जाती है वसा की कमी से। ठीक है, और इसके कारण, वसा की कमी के कारण वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, आप में जो भी विटामिन, जैसे अभी क्या है, वसा आपका जहां भी कम होगा उसमें क्या होगा, वो रूखापन वहां से होने लगेगा। उस रूखापन के कारण क्या होता है, जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है उनमें भी आपकी क्या होती है, कमी आ जाती है। अगर इसका अधिक मात्रा हो गया तो यहां पे देखिएगा, आप लोग देखते हैं फैट बोलते नहीं, फैट्स ज्यादा हो गया है, मतलब मोटापा, इसके कारण जो होता है मोटापा रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं अगर आपके शरीर में फैट्स यहाँ पे ज्यादा हो जाता है उसकी मात्रा तो। ठीक है, गाय के दूध में वसा एवं लिपिड्स की मात्रा होती है। ठीक है, दो पाए, कौन कौन से पाए जाते हैं, गाय के दूध में आपका वसा और लिपिड्स की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है, और जो हमारे मधुमक्खियों से प्राप्त मोम भी होता है वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एक प्रकार का फैट से ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोर्स ऑफ फैट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ फैट्स के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं दोस्त प्रोटीन के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रोटीन, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रोटीन क्या है दोस्त, यहां पे देखिएगा, प्रोटीन शब्द जो है हमारे जे बर्जिलियस साहब ने 1930 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। प्रोटीन अमीनो अम्ल का एक बहुलक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीनों में गंधक जैसे फास्फोरस, लौह ये भी पाया जाता है आपका। ठीक है, प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसे शारीरिक प्रोटीन का नाम बताऊंगा और उनके कार्य भी बताऊंगा कि ये हमारे दैनिक जीवन में कौन सा कार्य यहाँ पे शरीर में करते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये देखिएगा, आवश्यक यहाँ पे प्रोटीन है। सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होती है, यानी कि दूध का स्कंदन ये आपका करती है, कौन सा, एंजाइम्स के कारण। ठीक है, ये आपका प्रोटीन का नाम है। दूसरा है आपका हार्मोन्स, इसके जो शरीर के क्रियाओं का ये नियमन करती है, हार्मोन्स। परिवहन प्रोटीन की बात करें तो ये आपका हीमोग्लोबिन, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो ये आपका कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करती है, वो आपका संरचनात्मक प्रोटीन। ठीक है, अगला है आपका रक्षात्मक प्रोटीन, ये आपका संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होती है। और लास्ट है आपका संकुचन प्रोटीन, ये आपका पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होती है। उदाहरण की बात करें यहाँ पे तो मायोसिन, एक्टिन आदि ये क्या है, हमारे संकुचन प्रोटीन के एग्जाम्पल है, जो कि पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होती है। अगले दोस्त पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला हम बात करते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत जो हमारे होते हैं वो दाल, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं, सारे आपके क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चे में मैरेस्मस एवं क्वासियोकोर रोग उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, प्रोटीन अगर कम रहा बच्चों में तो, ठीक है, ये आपके रोग के नाम हो गए। इसे भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ये भी आपका पूछा गया है कि रोग, इसकी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगले दोस्त पॉइंट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मिनरल साल्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, खनिज लवण के बारे में जो यहाँ पे जानते हैं, तो धातु अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका वृहत पोषक होता है और दूसरा आपका होता है सूक्ष्म मात्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृहत पोषण के बारे में जानते हैं। तो इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, इनको शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक की मात्रा आवश्यकता होती है, वो हमारा वृहत पोषक होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक। ठीक है, इन तत्वों को शरीर में बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे बात करें आयोडीन, लौह, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, ये सभी क्या है आपका बहुत ही शरीर में इनको बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? सूक्ष्म मात्रिक। ठीक है, वृहत पोषक, इसमें आपका सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में मात्रा लगती है वो किसका लगता है? वो हमारा होता है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, गंधक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। इसमें दोस्त होने वाली कमी से रोग भी हैं। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? वो हमारा रक्ताल्पा की रोग हो जाता है। और कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से टिटेनी एवं सिकेट्स रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? टिटेनी एवं सिकेट्स रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये सभी आपके रोग के नाम हैं, तो इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। और कौन से, किसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये भी आप लोग जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से तत्व के कारण आपका कौन सा रोग उत्पन्न होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग, कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगले दोस्त पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो इसके हम सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे आपके प्रमुख जो स्रोत हैं इनके खनिज के, इनके हम रोग के बारे में बात करेंगे, स्रोत के बारे में बात करेंगे बहुत ही डिटेल से। इसमें हम आपको एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, सारी चीज, विटामिन हो गया। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से इसमें हम बात करेंगे, जो भी आपके खनिज के स्रोत हैं या उनके आपके रोग हैं। तो इसमें हम आप सबसे पहले बात करते हैं Fe की। ठीक है, आयरन की बात करते हैं, लौह की। तो सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं, फिर हम, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम कंप्लीट कराएंगे कैल्शियम, बाकी सारे भी जो आपके खनिज यहाँ पे बच रहे हैं तत्व, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए ही बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे। तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, यहाँ पे लौह फेरस की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा? लौह आपका Fe जो है वो आपका सबसे पहला मुख्य, मेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में ये आपका सहायक होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का रुधिर में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रेगी, पालक आदि लौह के मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका रक्ताल्पा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है जो भी आपका तत्व यहाँ पे चलेगा, ठीक है, तो उसका आप लोग बहुत ही डिटेल से सारा चीज लिख लीजिएगा कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये आपका किस किस चीजों में पाया जाता है। ठीक है, उसके सोर्स आप लोग जरूर लिखिएगा, और उसकी कार्य क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका रोग
होने वाले उससे रोग क्या है। ये 3 चीज आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार एंट्रेंस पूछा गया है। तो ऐसी चीजों को आप लोग नोट करिएगा। आशा करते हैं दोस्त आज के वीडियो में जितने टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।